अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने जो है ये एक फिनिक्स की TX 1800 टॉल ट्यूबुलर बैटरी अपने UPS सिस्टम के साथ इंस्टॉल की है, जो कि 12 वोल्ट और 185 एम्पेयर की कैपेसिटी में आती है। ये फिनिक्स की टॉल ट्यूबुलर बैटरी की पावर क्यूब सीरीज़ है और सेंचुरी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड वाले बनाते हैं ये। और आप देख सकते हैं इसकी जो वारंटी है वो 1 ईयर फ्री बैटरी रिप्लेसमेंट वारंटी होती है कि अगर बैटरी में कोई भी ख़राबी हो जाएगी तो कंपनी आपकी बैटरी को रिप्लेस करके देगी। और ये डीप साइकिल बैटरीज़ होती हैं जो कि ख़ास तौर पे UPS और सोलर सिस्टम्स वगैरह में लगाने के लिए डिज़ाइन की जाती हैं। और 185 एम्पेयर आवर की ये बैटरी है, तो 20 आवर कैपेसिटी में है ये, आप देख सकते हैं। तो अगर आप इससे 9 एम्पेयर का करंट कॉन्स्टेंटली डिस्चार्ज करते हैं तो आपको ये 20 आवर का बैकअप देगी। तो और अगर आप इसका जो करंट डिस्चार्ज रेट है वो बढ़ा देते हैं तो फिर आपका जो बैकअप टाइम है वो कम हो जाएगा। अगर आप मिसाल के तौर पे इससे जो है वो 20 एम्पियर का करंट डिस्चार्ज करते हैं तो फिर ये आपको जो है वो सिर्फ 8 घंटे का ही बैकअप देगी। और 20 एम्पियर के करंट में जो है वो नॉर्मल जो AC फ़ैन होता है वो एक पंखा और 3-4 सेवर आप इसके साथ चला सकते हैं। और अगर आप इसी में अगर खुर्शीद का AC/DC या किसी भी और कंपनी का AC/DC फ़ैन लगा लेते हैं तो वो UPS पे करंट कम लेते हैं। वो 5-6 एम्पियर की रेंज में काम करते हैं UPS के ऊपर। डायरेक्ट DC पर तो 3 एम्पियर पे काम करते हैं, लेकिन जो नॉर्मल AC पंखा होता है वो आपके 15-16 एम्पियर ले लेता है चलने में, तो इसलिए उनका बैकअप टाइम अच्छा होता है। और इसी वजह से तो आप इसको जितना कम एम्पेयर से डिस्चार्ज करेंगे इसकी लाइफ उतनी ही ज़्यादा होगी। इसकी डिज़ाइन लाइफ 3 से 5 साल की होती है। और इसके जो DOD है, डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज है, उसके हिसाब से इसके बैटरी साइकिल्स होते हैं। अगर आप इसको सिर्फ 20% डिस्चार्ज करते हैं एक टाइम में तो ये तकरीबन आपको 2500 साइकिल दे के जाती है। इसी तरह अगर आप इसको 50% तक डिस्चार्ज करते हैं तो ये आपको तकरीबन 2000 तक साइकिल दे के जाती है। और इसी तरह अगर आप इसको 80% तक डिस्चार्ज करते हैं तो आपको ये 1500 साइकिल दे के जाती है। एक साइकिल का मतलब ये होता है कि अगर आप इसको 50% पे डिस्चार्ज कर रहे हैं तो मतलब आपने आधी बैटरी खाली करी, उसके बाद आपने इसको दोबारा चार्ज करना शुरू कर दिया, तो ये एक साइकिल कहलाता है। और इसकी डिज़ाइन लाइफ 3 से 5 साल होती है और UPS के ऊपर ये आसानी से 3 साल निकाल जाती हैं अच्छी हालत में, अगर आप इसको लोड को मद्देनज़र रखते हुए इस्तेमाल करें। और बैटरी ख़रीदते वक्त मैं जैसे अपनी पहले पुरानी वीडियोज़ में भी कह चुका हूँ कि इस बात का हमेशा आप लोग ध्यान रखें कि जो बैटरी की डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है आप उसको ज़रूर देखें। ये देखें, अगर आप इसको गौर से देखें तो ये लिखा हुआ है, बैटरी कोड होता है इसका, ये डब्बे के ऊपर प्रिंट भी होता है। अगर कोई शॉपकीपर वगैरह हजरात उस प्रिंटेड कोड को हटा देते हैं तो आप यहाँ से भी इसको कंफर्म कर सकते हैं। देखें, ये लिखा हुआ है JFJEBC, तो ये ABCD से काउंट करते हैं। तो A का मतलब 1, B का मतलब 2, C का मतलब 3 और इसी तरह ये ABCD आगे जाती रहती है। तो आप ये एंड शुरू में देख सकते हैं, ये जो यहाँ पे JF लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये इसकी डेट है, ये मंथ है और ये इसका ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है। J मीन 0 और F का मतलब 6 का मतलब 6 तारीख और J मीन 0 और E का मतलब 5 का मतलब 5वां महीना और BC मतलब 23 तो सन 2023। तो ये 6 मई सन 2023 इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है, ये आप देख सकते हैं। और इसके आगे जो है ये इसका बैटरी कोड लिखा हुआ है। अच्छा, इसके फ्लोटर अभी हमने लगाए नहीं है, वो हम लगाएंगे। और बैटरी में हमेशा पानी जो है वो यहाँ से फ्लोटर वाली साइड से फिल नहीं होता, यहाँ इसके एसिड लेवल इंडिकेटर लगते हैं जो कि फ्लोटर्स कहलाते हैं। और
इसका वाटर लेवल जो है वो आप यहाँ से टॉप अप करके फिल करते हैं। ट्यूबलर बैटरीज में इतनी जल्दी आपको वाटर लेवल पूरा करने की भी ज़रूरत पेश नहीं आती है, ये ईज़िली काम करती हैं सोलर पे, और साल में बमुश्किल आपको 1 से 2 दफ़ा इसको वाटर टॉप अप करना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी, और मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त कंपनी इसकी जो बैटरी की प्राइस है मार्केट में वो 56,000 है। ये 56,000 की हमने ख़रीदी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और एक चीज़ रह गई जो मैं ज़िक्र करना भूल गया, वो ये कि जो इसकी चार्जिंग सेटिंग्स हैं वो इसके साथ इसका चार्जिंग कार्ड भी आता है, उस पर लिखी भी होती हैं, मुझे तो याद है तो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके जो बल्क चार्जिंग वोल्टेज हैं वो आपको 14.6 रखने होते हैं, फ्लोट चार्जिंग वोल्ट 13.5 रखने होते हैं, और कट ऑफ डिस्चार्ज वोल्ट जो है वो 10.5 रखने होते हैं। अमूमन जो अच्छे यूपीएस हैं जैसे इन्वरेक्स है, फ्रोनस है, सोलर मैक्स है, सन पावर है, इस तरह के जो चाइना के वोल्ट्रॉनिक पावर के बोर्ड पे बने हुए यूपीएस आ रहे हैं, उनके अंदर जो फ्लडेड की सेटिंग होती है अमूमन वो इन्वरेक्स में तो यही है जो मैंने आपको बताई, वो फिनिक्स की बैटरी की और इन्वरेक्स की जो फ्लडेड की बैटरी की सेटिंग है वो सेम है। तो आप उस पर अगर आप इन्वरेक्स पे लगा रहे हैं, जैसे कि हमने इसको इन्वरेक्स पे लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं ये इन्वरेक्स का एरोक्स 1.2 है, तो उस पर आप इसको रख के ईज़िली लगा सकते हैं। और अगर किसी की सेटिंग डिफरेंट है तो आप बैटरी सेटिंग में यूज़र डिफाइन सेलेक्ट करके और वहाँ से ये पैरामीटर्स इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और बैटरी का जो चार्जिंग करंट होता है वो हमेशा उसकी टोटल कैपेसिटी का मैक्सिमम 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये है कि ट्यूबलर की सूरत में आप उसको 15% तक इंक्रीज़ कर सकते हैं। देखें आप, ये 185 एम्पेयर की बैटरी है, तो आइडियली ये 18.5 एम्पेयर बनता है इसका, लेकिन इसको आप 20 एम्पेयर से इजीली चार्ज करा सकते हैं। तो इसको आप 20 एम्पेयर पे सेट करके चार्ज कराएं। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा करंट से चार्ज कराएंगे तो बैटरी जो है वो ओवर चार्ज हो सकती है, इसके सेल ख़राब हो सकते हैं। लेकिन ये है कि जो ट्यूबलर बैटरीज होती हैं ये ओवर चार्जिंग को एक हद तक थोड़ा रेजिस्ट कर लेती हैं आम बैटरीज़ की निस्बत, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन्हें ओवर चार्ज करके ख़ुद से ही ख़राब कर लें अपनी बैटरीज़ को। तो इनको आप 20 एम्पेयर से चार्ज करें, इंशाल्लाह ये अच्छा चलेगी। तो अल्लाह हाफिज़।